अस्सलाम वालेकुम। तो हम जो है ना ब्लॉक 5 की ग्रॉस एनाटॉमी इंडो और रिप्रो का मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम सिंगल वीडियो में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम करते हैं टाइम जैक के बगैर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिज सेरेब्रा भी कहते हैं और ये स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है किस ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है अंडर सरफेस ऑफ ब्रेन थ्रू स्टॉक लाइक इन्फेंडेबलम के। अभी है ना ग्लैंड कहाँ पर होता है, लोकेशन हम देखें तो हमारे पास हाइपोफिजियल फोसा ऑफ सेलोकट्रिस्का ऑफ स्पाइनाइड बोन। ये मैं आपको एटलस में दिखाऊंगा। एटलस में ये देखें, ये हमारे पास है सही नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये स्पाइनाइड बोन की हाइपोफिजियल फोसा है। ठीक हो, यहाँ पर इसकी लोकेशन हमने देखी। पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब्स में डिवाइड किया है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंटीरियर लोब को फर्दर हमने डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है, यानी पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलस, जिसको एंटीरियर भी कहते हैं, पार्स इंटीरियर। ठीक है, अब जो है एंटीरियर लोब से हमारे पास इंटरमीडिएट हमारे पास रेमिनेंट है मेम्ब्रेनिक पोच का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हमारे पास इंटीरियर से हमारे पास एक एक्सटेंशन निकलती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरल साइड को, पिट्यूटरी स्टॉक के लेटरल साइड को सराउंड करती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट्यूबेरलस कहते हैं। ठीक है, ये इंटीरियर लोब हमारे पास कंप्लीट हो गया। पोस्टीरियर लोब को हम डिवाइड नहीं करते, इसको हम कहेंगे जो है ना न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो इंटीरियर लोब होता है ये ह्यूमन में वेल डेवलप नहीं होता, बाकी एनिमल्स में हो सकता है। अब हम रिलेशंस पे आते हैं तो इंटीरियरली हमारे पास सेफिनाइड बोन होती है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। ये हमारे पास सेफिनाइड बोन है इंटीरियरली, और पोस्टीरियर हम देखें डॉर्सेली बेसिलर आर्टरी एंड पोन्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास एटलस में फिलहाल अवेलेबल नहीं, इसको आप ऐसे ही याद रखें। और सुपीरियर में हमारे पास डायफ्राम सेली होता है और एंटीरियर और ऑप्टिक क्याज्म होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इंफीरियरली हमारे पास देखें तो बॉडी ऑफ सेफेनाइड और सेफेनाइड एयर साइनसेस, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, ये बॉडी ऑफ सेफेनाइड है, इसके नीचे सेफेनाइड एयर साइनसेस हैं, तो इंफीरियरली होगा। और लेटरली हमारे पास कैवर्नस साइनसेस और इसके कंटेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास रिलेशंस डन हो गए। आर्टीरियल सप्लाई देंगे तो हमारे पास कहाँ से आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेज रहती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, यानी इंटरनल से दो ब्रांचेज निकलेंगी, उनको नाम हम देंगे इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग हाइपोफिजियल आर्टरीज, जिनको हम सुपीरियर, दो हैं तो सुपीरियरली एक इन्फीरियरली आती है। ठीक है, इसी तरह सेम वीन जोन निकलेंगी जो ड्रेन करेंगी इंटर कैवर्नस साइनसेस में जाकर। इंटर कैवर्नस साइनस जो ब्रेन की वेनस ड्रेनेज करता है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी स्नेल से कंप्लीट हो गई। अब हम देखें तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, यानी बॉडी में तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको फर्दर हमारे पास इसका भी मास्टर है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी के तमाम जगहों से इंफॉर्मेशन लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है साइकिल यानी काम चलाता है और पिट्यूटरी को हुक्म देता है। पिट्यूटरी फर्दर उसको एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आगे जो आता है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। इसको हम देखने से पहले हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो लोब्स होते हैं इसके। ठीक हो गया, राइट एंड लेफ्ट लोब, जो बीच में कनेक्टेड होते हैं थ्रू नैरो इस्थमस। ठीक है, ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब, इसके बीच में कौन सा है कनेक्टेड इस्थमस, मैंने बता दिया एक मिनट। हाँ, ये ऐसा हो गया हमारा। इसके बाद हमारे एनाटॉमी और लोकेशन देखें तो ये एक वस्कुलर ऑर्गन है, ग्लैंड है तो वस्कुलर ही होगा, सीधी सी बात है। इसके सराउंडिंग में जो है ना एक शीट होती है, फिर इसको जो है ना वस्कुलर ऑर्गन है, इसको एक शीट भी कवर कर रही है, तो इस शीट का नाम हम देंगे
प्री ट्रैकियल लेयर। ठीक हो गया। अब हम इसको डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड आ गया। ये मैं कैमरा सीधा कर लिया। ये देखें, इसके 2 लोब्स आए गए। ठीक हो गया जी। और कनेक्टेड है थ्रू इस्थमस, नैरो इस्थमस। और इसके ऊपर जो है ना एक शीट चढ़ी हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीटिकल लेयर से हमारे पास ये शीट आती है। इसके बाद हमारे पास हर लोब जो है ना, ये शीट अटैच करती है ग्लैंड को पीछे ट्रैकिया, यानी पीछे ट्रैकिया और लैरिंक्स के साथ। ठीक है, ये शीट अटैच करती है ग्लैंड को पीछे ट्रैकिया और लैरिंक्स के साथ। अब ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 लोब्स थे। 2 लोब्स, हर लोब जो है ना पेयर शेप्ड होता है। इसकी एपेक्स जो है ना ओब्लिकली ऊपर की तरफ होती है, और बेस हमारे पास जो है ना 4th और 5th ट्रैकियल रिंग के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, हमने ये बात क्या की, यानी इसकी एपेक्स ओब्लिक सीधी नहीं है बिल्कुल, देखें ओब्लिकली ऊपर की तरफ है, और बेस जो है ना रेस्ट करती होती है 5th और 4th ट्रैकियल रिंग के ऊपर। ठीक हो गया जी। इसी तरह एस्थमस जो है ना एक मिड लाइन पर है हमारे पास। ये कौन से ट्रैकियल रिंग्स पर रेस्ट कर रहा होगा, ये हमारे पास रेस्ट कर रहा होगा 3rd, 2nd, 3rd एंड 4th ट्रैकियल रिंग्स के ऊपर। एक हमारे पास फर्दर पिरामिडल लोब भी हो सकता है, जो कुछ इंसानों में होता है, कुछ में नहीं होता, जो इस्थमस के ऊपर से निकलता है और जो है ना मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट होता है। ये हमारे पास मिड लाइन है, मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट ऐसे निकलेगा, और कनेक्ट होता है एक फिब्रिस या मस्कुलर बैंड के थ्रू टू हाइड बोन। ठीक हो गया। इफ इट इज इसको उस लिगामेंट को क्या नाम देंगे, लेवेटर ग्लैंडुलर थायराइड, ग्लैंडुलाई थायराइडी। यहाँ पर डन हो गया। अब इंटीरियर रिलेशंस देखें तो हमारे पास स्टर्नोथायराइड होती है, स्टर्नोहाइड होती है। SS से नाम याद रखना। सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड एंड इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड। इंटीरोलैटरल, ये हम मसल्स हम देखते हैं, तो ये हमारे पास मसल्स आ गए। ठीक हो गया। ये हमारे पास बिल्कुल देखो मसल से कवर किया हुआ है। इन मसल्स इंटीरियर लैटरल देखें, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहाइड और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड और स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड। पोस्टीरियर लैटरल देखें तो हमारे पास C से हमने याद रखना, कैरोटिड शीट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वैगस नर्व और इंटरनल जुगुलर वेन। मिडिल साइड यानी मिडिल हमारे पास ये हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये यहाँ से इस्थमस आ गया, यहाँ से ग्लोब आएगा, ये हम इसको मिडिल साइड कहेंगे। ये एंटीरोलैटरल, ये भी एंटीरोलैटरल, ये हमारे पास पोस्टीरोलैटरल साइड हो गई। ठीक है, अब ये पोस्टीरोलैटरल साइड पे हमारे पास क्या होगी, कॉमन कैरोटिड शीट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसके बाद हमारे पास जुगुलर वेन, वैगस नर्व। मिडिल साइड पे हमारे पास देखो तो लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेरिक्स और यूसोफेगस होती हैं, और इसके साथ जो है ना जो नर्व सप्लाई इनको करती हैं रिकरेंट रेनेंजर नर्व और क्रिकोथायराइड मसल। ठीक हो गया। अब हमारे पोस्टीरियर देखें, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, हमारे पास सीधी सीधी बात है। इसके पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर पाए जाते हैं ग्लैंड्स होते हैं, और इनकी जो आर्टरीज होती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज जो इनको सप्लाई कर रही होती हैं वो भी पीछे साइड पे होती हैं। इस्थमस के रिलेशंस देखते हैं, हमारे पास स्टर्नोहाइड हमने देखा था, स्टर्नोथायराइड, इंटरनल जुगुलर वेन और फेशिया स्किन इनके इंटीरियर साइड पे होती है। पोस्टीरियर साइड पे हमने देखा था ये किसके ऊपर रेस्ट करता है, 2nd, 3rd एंड 4th रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। सुपीरियर हम देखें तो हमारे पास टर्मिनल ब्रांच सुपीरियर थायराइड आर्टरीज हम इसके ऊपर क्या करती है, एनास्टोमोस करते हैं। आर्टरियल सप्लाई देखते हैं अभी हम इसकी। आर्टरियल सप्लाई देखें तो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, थायराइड इमा आर्टरी सप्लाई करती है, जो कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। सुपीरियर थायराइड ब्रांच होती है हमारे पास कम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी थायरो सर्विकल ट्रंक की
ब्रांच होती है। ये हमने ब्रांचेस, किसकी ब्रांचेस हैं ये हमने याद रखना है। और ये रिकरेंट रीनल नर्व को फ्रंट पे क्रॉस करती है, ठीक हो गया। अब हमारा वेनस ड्रेनेज भी सेम टू सेम है, सुपीरियर थायराइड, मिडिल थायराइड, इन्फीरियर थायराइड। अभी सुपीरियर थायराइड किस में जाकर ड्रेन करेगी, इंटरनल जुगुलर को में। मिडिल थायराइड हमारे पास भी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेगी। इन्फीरियर थायराइड हमारे पास करेगी दो साइड्स पे इनास्मोज करेगी और लेफ्ट ब्रेस्ट कैसेफेलिक में ड्रेन करेगी। यहाँ पर हमारे पास वेनस ड्रेनेज हो गई। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई हमारे पास है सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से आती हैं, सुपीरियर मिडिल एंड इन्फीरियर सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये क्या कंप्लीट हुआ, थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास आते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड पे। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास 4 होते हैं, जिनको हम 2 सुपीरियर कहते हैं, 2 इन्फीरियर कहते हैं, और इनकी लेंथ कितनी होती है 6 डायमीटर 6 मिलीमीटर होता है, ठीक हो गया। एनाटॉमी देखें तो 4 इन नंबर है और हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर लाई करते हैं और कवर्ड होते हैं फेशियल कैप्सूल के साथ, और इनका कैप्सूल और थायराइड ग्लैंड का कैप्सूल इनमें सेपरेशन होती है। जो सुपीरियर थायराइड ग्लैंड है वो कांस्टेंट होते हैं, एक जगह पर ठहरे होते हैं, जबकि मिडिल पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर कांस्टेंट पोजीशन में पाए जाते हैं। जबकि हमारे पास यहाँ पर आ जाए तो इन्फीरियर थायराइड ग्लैंड जो है ना मोबाइल होते हैं, ये यानी कभी हो सकते हैं कैरोटिड फेशियल शीट के साथ, या हो सकते हैं और साइड फेशियल शीट के साथ, या हो भी सकता है कि ये जो है ना इन्फीरियर पोल के साथ जुड़े हुए हैं वो। लेकिन हमारे पास समटाइम्स ये जो है ना बाइफर्केशन तक आ जाते हैं, मेडिस्टिनियम के ऊपर जुड़े होते हैं, ठीक है। ये मोबाइल पार्ट है। अब ब्लड सप्लाई हम देखें तो हमारे पास जो उनको थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती थी वो इसी को भी सप्लाई करेगी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, ठीक हो गया। हमारा वेनस सप्लाई हमारे पास सेम टू सेम, फिर वो जिसको थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती थी वो इसी इनको सप्लाई करेगी। और नर्व सप्लाई भी इनकी सेम है, सुपीरियर और मिडिल सर्विकल सिंपैथेटिक के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्लिनिकल आता है थायराइड आर्टरीज एंड इम्पॉर्टेंट नर्व्स। जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं या उसकी थायराइडेक्टमी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, एक्सटर्नल आर्टरीज के साथ एक्सटर्नल रेंजल नर्व होती है और रिकरेंट रेंजल नर्व होती है। अगर इन नर्व्स को हमने ऑपरेशन करते वक्त गलती से डैमेज भी किया तो हमारे पास क्या होगा जी, इनएबिलिटी वोकल कॉर्ड्स को टेंस करने में मुश्किलात होगी और वॉइस में हमारे पास होर्सनेस प्रोड्यूस होगी। अब हमारे पास थायराइडेक्टमी एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर होते हैं, तो पर इनको अलग अलग से रिमूव करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो है ना शीट जो है बिल्कुल अलग होती है, जिसकी वजह से इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास पास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास एमसीक्यूज और पास्ट क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक पर।